अपने चेलों के साथ उन्होंने वो जो समय था, फल का समय था, फसल का समय था, और उस समय लोग भोजन करते थे, साथ मिलकर भोजन करते थे। और बाइबल कहती जब यीशु मसीह उसके चेले साथ में थे, और वचन कहता है कि उन्होंने भोजन करने के बाद बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने फिर रोटी ली। वो भोजन कर रहे थे, जब भोजन कर रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा मेरा समय आ गया है और मनुष्य के पुत्र को पकड़ाया जाएगा। तो फिर यीशु मसीह ये जिससे बात करते करते तो चेले लोग बोलते कौन पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा? यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे इसमें जो मेरे इसमें खा रहा है, इसको नेवला भरा होगा, वही मुझे पकड़ने वाला है। और बाइबल कहती तभी शिमोन जो यहूदी इस्करियोत जो उसको बाइबल कहती कि वो गुस्से में आ गया और निकल गए। और बाद में प्रभु भोज हुआ, फिर यीशु मसीह ने रोटी ली, धन्यवाद तो करके तोड़ी, अपने चेलों को दिया। फिर बाद में वचन कहता है इसी प्रकार बिहार के पीछे जो कटोरा था वो लिया और वो प्याला को कहा कि ये मेरा लहू में नया करा के लहू में बादशा है और पाप क्षमा के लिए रहा है। और हम 13वें वचन में हम आते, उसके पहले यीशु मसीह ने जैसे बोला जो फसल का समय था उसके पहले जैसे फसल का समय, फिर बाद में यीशु मसीह कपड़ा लेते बांधते और अपने चेलों के पाँव धोते। यह हम देखेंगे तो वहाँ यूहन्ना 13वां अध्याय 1 से हम पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं। फसल के पर्व से पहले, हाँ, फसल के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने ओके। तो यहाँ आप देखते कि फसल के पर्व के पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है, हमने कई बार देखा था मरियम को उसने कहा जब वो काना गांव में थे शादी में और द्राक्ष रस खत्म होता है, और जब मरियम उसके पास आती है और कहती है द्राक्ष रस खत्म हुआ है, घटी हो गई, तो यीशु मसीह कहते हैं महिला तेरा मेरा क्या संबंध, मेरा समय अभी पूरा नहीं हुआ। और तुरंत वो मरियम कहते हैं उसके चेलों को वो जो कहता है वैसे करो। वहाँ यीशु मसीह ने कहा मेरा समय अभी आया नहीं। यहाँ आप देखेंगे तो यह वचन कहता है कि उसने जान लिया कि मेरी घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर मैं पिता के पास जाऊं। तो आगे वो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम करता। तो यह वचन में हमको मिलता है दूसरी बात, जब उसको पता चला कि उसकी घड़ी पूरी हुई है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो वचन कहता है तो वो अपने लोगों से जैसा जो जगत में थे जैसा वो प्रेम करता था अंत तक करता रहा। हालेलुया। दूसरी बात से हमको सीखने को मिलते हैं कि बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा होता है। इसलिए प्रकटीकरण में परमेश्वर का वचन कहता है मुझे तेरे विषय में ये कहना है कि तूने पहला प्रेम छोड़ दिया है। प्रकटीकरण में लिखा गया है, प्रकाश वाक्य 2 अध्याय 4 वचन में हम पढ़ते, वहाँ वो कहता है कि तेरे विषय मुझे एक बात करनी है कि तूने पहला जो प्रेम था वो छोड़ दिया है। हाँ, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे विषय में मुझे ये कहना है, तेरे विषय में मुझे ये कहना है कि तूने पहला प्रेम छोड़ दिया है। बाइबल कहती है बहुत सा ओके। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, तेरे विरुद्ध में मुझे ये कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और यहाँ हम देखते तो यीशु मसीह जैसे अपने चेलों से अपने लोगों से प्रेम करता था अंत तक वैसा ही उसने प्रेम किया है। आमीन, हालेलुया। बहुत बार
लोगों का प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा होता है। ओके, एक दूसरे के प्रति भी ठंडा होता है। कुछ क्या होता है तो प्रेम ठंडा होता है। बाइबल कहती प्रेम प्रेम किसी का बुराई नहीं चाहता, प्रेम झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, सब बातों को सहन लेता है, धीरजवंत है, डहा नहीं करता, वो अपनी बढ़ाई नहीं मानता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो बहुत बार आप देखते बाइबल कहती लोगों का अधर्म जब बढ़ता जाएगा तो बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा भी हो जाएगा, वचन में लिखा है। पर बाइबल हमें ये बताती कि हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। यहूदा, गई बार हमने देखा था ना, यहूदा की किताब 1 के वचन में 1:20 वचन में हमने देखा था परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखना। यह वचन कहते हैं यीशु मसीह को पता चला कि उसका समय पूरा हुआ है और वो अपने जगत छोड़कर अपने पिता के पास जाने वाला है। तो बाइबल कहती जैसा वो अपने लोगों से प्रेम करता था अंत तक वैसा ही करता रहा। हालेलुया। यीशु मसीह को मालूम था यहूदी पुरुष जो उसको पकड़ कर देने वाला है, 30 चांदी के 30 सिक्के के लिए उसको पकड़ कर देने वाला, ये भी पता था यीशु मसीह को। फिर भी बाइबल कहती है वैसे ही वो प्रेम करता रहा उससे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और यह वचन वही कहता है, वो परमेश्वर का वचन हमें समझाता है प्रेम, जो प्रेम है, प्रेम किसी का बुरा नहीं चाहता है पर पापों को ढांप देता है। प्रेम वचन में लिखा है। आमीन, हालेलुया। और यह वचन वही कहता है अंत तक यीशु मसीह वैसा ही प्रेम करता रहा। हालेलुया। और वैसा वो प्रेम करता रहा और अपने लोगों को भी उसने वो आज्ञा दी जो हम पढ़ते हैं 34 और 35। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही एक दूसरे से प्रेम करो और वो प्रेम से ही लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये हम देखते हैं। हाँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, वैसा ही जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही एक दूसरे से प्रेम रखो। आगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे, इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह नई आज्ञा के विषय में बात करता है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, तो नई आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह ने जो भविष्य की किताब और व्यवस्था के विषय में, भविष्यवक्ता की किताब के विषय में और भविष्यवक्ता की किताब के विषय में और व्यवस्था के विषय में दो ही इस पर आधारित किया था कि अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे बुद्धि से प्रेम करना, यही पहली और मुख्य आज्ञा यीशु मसीह ने अपने लोगों को कहा। पहली मुख्य आज्ञा यह है कि परमेश्वर से पूरे मन से, प्राण के साथ और पूरे बुद्धि के साथ प्रेम करना, यही पहली और मुख्य आज्ञा है। और तुरंत यीशु मसीह कहते हैं इसकी जैसी दूसरी भी है कि जैसे अपने आप से प्रेम करते वैसे अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना। यही दो आज्ञा सब व्यवस्था पर और भविष्यवक्ता की किताब पर आधारित है। आमीन। जो मत्ते 22 के 37-38 में हमको मिलता है, 39 में मिलता है, हम पढ़ेंगे तो
पहले यीशु मसीह ने वो आज्ञा के विषय में कहा। हाँ पढ़ो। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु अपने सारे मन, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारी बुद्धि से प्रेम रख। आगे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। आमेन। फिर आगे और उसी के समान ये दूसरी ये दूसरी भी है। कैसी है? तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। आगे यही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता पर आधारित है। यही दो आज्ञा सारी भविष्यवक्ता और शास्त्र और भविष्यवक्ता पर आधारित है। कहा गया ना, दो विषय में हम देखते हैं। हालेलुया। व्यवस्था और भविष्यवक्ता की किताब पर आधारित है, यही दो आज्ञा। पर यहाँ आप देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि आपस में प्रेम करो। अपने चेलों को कहते हैं जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे आपस में प्रेम करो, उससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। और यहाँ हमने देखा पहले वचन में, यूहन्ना के 13वां अध्याय के पहले वचन में, जैसा यीशु मसीह अपने लोगों से प्रेम करता था अंत तक वैसा उसने प्रेम किया है। हालेलुया। तो हमने देखा कि हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है, उसके प्रेम में हमें बने रहना है। हालेलुया। फिर बाद में आगे पढ़ते हम 2 वचन में। जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था, तो शैतान ने यहूदा इस्करियोती उसका चेला जो 12 में एक था, उसके मन में कुछ विचार डाल दिया था। क्या विचार डाला था? कि उसे पकड़वाए, यीशु मसीह को पकड़वाया जाए। और भोजन के समय, जब वो समय में बोला जो फसल का समय था, वो उसमें आप देख सकते उस समय भोजन करते थे। तो भोजन कर रहे थे वहाँ। हाँ, भोजन से पहले ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, हाँ, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। तो भोजन के समय यीशु मसीह ने जान लिया कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। ओके। तो यह वचन कहता है यीशु मसीह ने जान लिया भोजन के समय, भोजन कर रहे थे, खास करके वो प्रभु भोजन नहीं था, भोजन का समय था, सब भोजन कर रहे थे और यीशु मसीह ने जान लिया कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में किया है और मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ। ओके। तो आगे तो प्रभु ने जान लिया कि पिता ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। ओके। आगे भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए। भोजन से उठकर उसने अपने ऊपर के कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। वो बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने लगे। वो यीशु मसीह बर्तन में पानी भरकर अपने चेलों के पाँव धोने लगे। और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उससे पोंछने लगे। चेलों के पाँव धोने लगे और जो कमर बांधी थी उस अंगर से उसके पाँव पोंछने लगे। आगे। हाँ। जब वह शिमोन पतरस के अबे पूछते वो शिमोन पतरस के पास आ गए। हाँ। तो पतरस ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु क्या तू मेरे पाँव धोता है? हे प्रभु तू क्या मेरे पाँव धोता है? शिमोन पतरस कह रहे, हाँ प्रभु तू मेरे पाँव धोता है? तो फिर यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ अभी तुझे समझ में नहीं आएगा, है ना? जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, अभी नहीं समझ सकता। जो मैं कर रहा हूँ तुझे अभी समझ में नहीं आएगा, तू नहीं जानता। फिर आगे, परंतु इसके बाद समझेगा, उसके बाद तू समझेगा। फिर आगे, पतरस ने उससे कहा तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। प्रभु तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। तो फिर यीशु मसीह क्या कहते हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, हाँ, यदि मैं तुझे न धोऊं, हाँ, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हाँ, अगर मैं तेरे पाँव नहीं ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। तो फिर क्या बोलता है वो पतरस? शिमोन पतरस ने उससे कहा, तो शिमोन पतरस कहता है, हाँ, उसने कहा, हे प्रभु मुझे नहलाए।
तो मेरे पाँव पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। हाँ, सब कुछ धो ले मेरा। तो फिर यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, हाँ, जो नहा चुका है जो नहा चुका है और पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। उसको कुछ पाँव के सिवाय धोने की आवश्यकता नहीं। जो नहा चुका है उसको सिर्फ पाँव को धोने की सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं। फिर आगे, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। हाँ, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। फिर तुरंत कहता है, और तुम शुद्ध हो, हाँ परंतु सब के सब नहीं। हाँ, वह तो अपने पकड़ने वाले को जानता था। वो तो जानता था, वो जानता था, यहूदा ईश्वर जो पकड़ने वाला है उसको जानता था। फिर आगे, इसीलिए उसने कहा, इसलिए उसने ऐसा कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। हाँ। फिर आगे, जब वह उनके पाँव धो चुका हाँ, और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, ओ, तो उसने कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? हाँ, कितना पढ़ रहे? 13। ओके, 12 पढ़ा। ओके, 12 पढ़ा। फिर वो कहते हैं, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो तो भी ठीक हो, ठीक ही कहते हो। फिर आगे, और मैं वही हूँ। और मैं वही हूँ। फिर आगे 14, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। 15, क्योंकि मैंने यह तुम्हें एक नमूना दिखाया दिया क्योंकि है, मैंने तुम्हें ये नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है, हाँ, वैसे तुम भी वैसा ही किया करो। तुम भी वैसा ही किया करो। ओके, तो यहाँ यीशु मसीह ने वचन कहता है कि मैंने एक नमूना बता दिया है। हालेलुया। ये जो नमूना है कि अपने एक दूसरे के उसने पाँव धुए हैं, यीशु मसीह ने सबके पाँव धुए हैं, और यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें एक नमूना दिया है कि तुम भी वैसा करो। हालेलुया। मतलब क्या बता रहा है? पाँव धोना का मतलब यही बता रहा है कि एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे का आदर करना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। नम्रता का एक उदाहरण प्रभु ने दिया। गई बार हम देख रहे थे नम्रता का एक उदाहरण प्रभु ने रखा है कि हम नम्र बने, हम नम्र बने, हम आज्ञाकारी रहे। हालेलुया, हम प्रभु से प्रेम करें। एक नमूना प्रभु ने रखा है। यीशु मसीह कहता है मैंने ये, तुम मुझे गुरु और प्रभु जानते हो, मैं वैसा ही हूँ। मैं अगर प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। फिर वो कहता है मैंने एक नमूना, एक उदाहरण, नमूना का अर्थ है एक उदाहरण तुम्हारे सामने रखा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु को महिमा। तो नम्रता के विषय में प्रभु कहता है, एक उदाहरण उसने रख छोड़ा है कि हम एक दूसरे नम्र बने। बाइबल कहती है हमें परमेश्वर के सामने नम्र बनना है, हमें एक दूसरे के सामने नम्र बनना है। बाइबल कहती है मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं आया पर सेवा करने आया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमें यह जब आप देखेंगे तो एक उदाहरण प्रभु ने रखा है नम्रता का। और नम्रता के विषय में तो हमने बहुत कुछ बातें सुना है। नम्रता, ईश्वर ने कहा धन्य है वे लोग जो मन के दीन है, वो स्वर्ग का राज होने का है। धन्य है वे लोग जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। दीनता और नम्रता, बाइबल कहती है फिलिपियों में पौलुस कहता है कि तुम्हारा उजाला लोगों पर ऐसे चमके फिलिपियों 4 के
अगर 5 में हम देखते तो वो कहता है तुम्हारी कोमलता लोगों पर प्रकट हो क्योंकि परमेश्वर निकट है। क्या लिखा है? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। सब मनुष्य पर प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। आगे प्रभु निकट है क्योंकि परमेश्वर निकट है। हमारी कोमलता, हमारी कोमलता, हमारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो क्योंकि परमेश्वर निकट है। हालेलुया। कोमलता, यहाँ फिलिपियों में पौलुस वही कहता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो क्योंकि परमेश्वर निकट है। तो अब देखेंगे जो कोमलता किसको कहा गई है। जो मन के विषय में हम देखते हैं, जो मन के दीन नम्र है उसमें वो कोमलता दिखेगी, उसमें वो कोमलता दिखेगी। और यहाँ फिलिपी में पौलुस वही कहता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो क्योंकि परमेश्वर निकट है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और यहाँ उदाहरण उसने वही दिया है, नम्रता का। और आगे जाके हम देखते हैं जब यीशु मसीह फिर आगे जाकर उस स्टोरी में होता है, फिर बाद में यहूदा इस को जैसा होने वाला खिलाता है कि वही जो मेरे इसमें ये कर रहा है वही मुझे पकड़ के देगा। तो वो उठकर चला जाने के बाद बाइबल कहती है यीशु मसीह रोटी लेता है, अपने चेलों को बिठाता है, रोटी लेता है और धन्यवाद करके तोड़ता है और कहता है ये मेरा शरीर है, ये तुम खा लो। और फिर उसी प्रकार जब वो खाते हैं उसमें से वहां बिहारी के पीछे जो कटोरा था उसने लिया और कहा ये मेरा नया करार का लहू में वाचा है जो पाप क्षमा के लिए बहाया है, ये तुम पी लो। और वो पीते हैं। हालेलुया। फिर बाद में यीशु मसीह जैसा पता होता है, फिर यीशु मसीह कहते हैं जागते रहो, सचेत और जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और फिर यीशु मसीह वो गethsemane बाग में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए और कहते प्रभु वहाँ प्रार्थना करते हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर हो प्रभु, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर हो, पर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और ऐसे करके जब आते हो देखते उनके उसके चेले सब सो गए हुए थे। फिर यीशु मसीह वापस जाते हो, वापस प्रार्थना करते कि इस प्याले के लिए मैं आया हूँ। और फिर वापस आते फिर भी वो सोए हुए रहते। फिर यीशु मसीह उनको कहते थोड़ी देर तक तुमको जगने को नहीं हो रहा मेरे साथ, वो घड़ी को आ पहुंची है, मनुष्य के पुत्र को पकड़ा जाए। और ऐसे बात करते रहते तब तक यहूदा और वो जो रोम जो सरकार थी, जो उसमें से जो लोग थे जो शास्त्री वो आते हैं। और यहूदा स्कूल जब प्रभु के वो दूरी है और वो सब सेना बिना आ गई, ये यहाँ रुकते, कुछ लोग वहाँ वो रुकते। तो यीशु मसीह यहूदा स्कूल कहता है तू जिस काम के लिए आया है, वो कहता है प्रभु, यीशु मसीह कहता है तू जिस काम के लिए आया है तो वो कर। इनको उस चेले को लगता है कुछ काम दिया रहेगा प्रभु ने, इसलिए प्रभु ऐसा कह रहे हैं। फिर वो उस प्रभु के पास आता है और उसका चुम्बन लेता है और तुरंत वो लोग यीशु मसीह को पकड़ा रहते। फिर कुछ चेले भाग जाते हैं। पतरस क्या कहते हैं, वो अपने पास जो जमा था उसके पास चाकू था वो लेता है और एक सेनापति का कान ही काटता है, उधर ही गिरता है। तो यीशु मसीह कहता है पतरस, शिमोन पतरस, तेरा जमा तेरे इसमें कमान में रख, क्योंकि जो जिससे इस्तेमाल करेगा उसका भी वैसा होगा। तो बाइबल की वो कान उठाकर यीशु मसीह उस सेनापति का चिपकता है, फिर वो चंगा होता है, वो उधर ही समर्पित होता है। और यीशु मसीह कहता है अगर मैं पिता से विनती करूं तो कितने तो स्वर्गदूत आएंगे। अगर मैं इस समय अगर विनती करता तो इतने स्वर्गदूत आते थे मेरे पक्ष में। पर प्रभु जानता था कि पिता ने जो भी
उसका पिता का जो भी योजना था वो पूरा करना है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, फिलिपियों में हमने गए बात देखा था कि प्रभु इतना परमेश्वर प्रभु वो मनुष्य धारण किया और इतना आज्ञाकारी रहा, इतना अपने आप को शून्य किया और उसकी मृत्यु भी सह ली। कई बार हमने देखा था ना, पुरुष की मृत्यु भी सह ली और पिता ने उसे अति महान किया और वो नाम दिया जो सब नाम उससे श्रेष्ठ है, ताकि उसके नाम से हर एक घुटना टेकेगा। वो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, और उसकी महिमा के लिए, पिता की महिमा के लिए हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस समय जिसे हम प्रभु भोज में भी भाग लेंगे, कल गुड फ्राइडे है, तो सभा है, एक 11:30 के बाद ही होगा सुबह का, और शाम का 7 बजे रहेगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देंगे उसके वचन के लिए। तो ये वचन से हमें कुछ सीखने को मिलता है कि हमें प्रभु के प्रेम में बना रहना है, प्रभु के प्रेम में बना रहना है। दूसरी बात हमको क्या सीखने को मिलती है, नम्रता का उदाहरण प्रभु ने रखा है कि हम भी एक दूसरे के सामने नम्र रहे, एक दूसरे से प्रेम करें जैसा प्रभु ने हमसे प्रेम किया है, एक दूसरे को क्षमा करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु को धन्यवाद देंगे उसके वचन के लिए, और इस समय हम अपने आप की मन की तैयारी भी करेंगे और योग्य रीति से हम इसमें भाग लेंगे। धन्यवाद।